भी हम आगे बढ़ पाते हैं। आपने शायद एक वीडियो भी मैंने बनाया था, आपने देखा होगा कि टीम डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारे इस बिजनेस के लिए, है ना। जैसे कार के लिए उसके पार्ट्स जरूरी होते हैं ना, इंटरनल पार्ट्स जरूरी होते हैं उसको चलाने के लिए, ऐसे ही बिजनेस को चलाने के लिए हमारी टीम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जैसे कार के पार्ट्स के लिए हम सर्विसिंग करवाते हैं, ऐसे ही हमारी टीम के लिए होती है काउंसलिंग। अगर कार के पार्ट सही काम करेंगे तभी हमारी कार चल पाएगी, और अगर हमारे टीममेट सही काम करेंगे तभी हमारा बिजनेस चल पाएगा। तो टीम होना बहुत जरूरी है, और मेरे जो जितने भी बिजनेस पार्टनर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं उन सभी का मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। इतना ज्यादा प्यार मिलता है, इतना ज्यादा रिगार्ड मिलता है, और इतनी ज्यादा सपोर्ट मिलती है मुझे उनसे, उनकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पूरे रेनेटस वेलनेस में जितने भी हमारे रेनोवियंस हैं उन सभी का थैंक्स करती हूँ, आप सभी विक्टोरियंस का थैंक्स करती हूँ। आप सभी से बहुत प्यार मिलता है। आप सभी अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सुबह के 6 बजे उठ के जूम मीटिंग अटेंड करना कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, तभी आप यहाँ पे बैठे हैं। तो आपने डायरी पेन रख लिया होगा, ये मुझे विश्वास है, और आपने अपनी टीम को भी कॉल कर लिया होगा, ये भी मुझे विश्वास है। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपका कोई टीम मेंबर रह गया हो तो आप उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि इस सेशन में कुछ ना कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस जूम मीटिंग को, जिसका टॉपिक है वेट मैनेजमेंट। देखिए मार्केट में हम जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे पूछते हैं वेट के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट के बारे में पूछते हैं, किसी को वेट कम करना है, किसी को वेट बढ़ाना है। तो अगर वो कहते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट से हमारा वेट कम हो जाएगा या वेट बढ़ जाएगा, तो अगर तो हम ऐसे बोल दें उनको कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट इसके ऊपर काम करता है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बोलने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में हैं। हर हर जगह पे आपको लिखा मिलेगा वेट घटाइए, वेट बढ़ाइए, कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ, है ना। अगर हम भी ऐसे ही बोल देंगे कि हमारे प्रोडक्ट के साथ वेट कम होता है, वेट बढ़ता है, तो इससे किसी भी पर्सन को सेटिस्फाई करना मुश्किल है। तो उसके लिए हमें डिटेल में जानना होगा कि वो वेट बढ़ने का कारण क्या है, उनकी रूटीन क्या है, क्या खाते हैं वो, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टार्टिंग से, है ना। किस वजह से वो वेट बढ़ रहा है या किस वजह से वो वेट कम हो रहा है, और कैसे। सिर्फ प्रोडक्ट लेने से वेट कम नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट लेने से वेट बढ़ेगा नहीं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्प करेगा वेट बढ़ाने में और घटाने में, वेट को मैनेज करने में हेल्प करेगा। लेकिन साथ में कुछ और भी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हमने ना वेट बढ़ाना है, ना ही हमने वेट घटाना है, हमने वेट को मैनेज करना है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। जितना वेट हमारी बॉडी का होना चाहिए, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमने उतना मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन को, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक पीपीटी। और केडी सर प्लीज मुझे बता देना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी बिल्कुल मैम, हो रही है स्क्रीन शेयर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं वेट मैनेजमेंट की इस ट्रेनिंग को। चलिए आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। सबसे पहले क्या आता है, सिम्टम्स आते हैं। किसी का भी वेट बढ़ना शुरू हुआ है, किसी का भी वेट कम होना शुरू हुआ है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ, देखिए कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उससे पहले हमें एकदम से नहीं पता चल जाता कि इस पर्सन को शुगर की प्रॉब्लम हो गई है या इस पर्सन को हाई बीपी हो गया। वो तो जब हम चेक करवाने जाएंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन चेक हम क्यों करवाते हैं? चेक हम इस तब करवाते हैं जब हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं उसमें। तो ऐसे ही जब वेट लॉस या वेट गेन होता है तो उसके अंदर भी कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो उन सिम्टम्स के बारे में पहले हम जानेंगे कि जब वेट बढ़ना या कम होना शुरू होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। जैसे सबसे पहले होता है लॉस ऑफ स्टेमिना।
सांस चढ़नी शुरू हो जाती है। कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है, थकावट हमें जल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सबसे पहला सिम्टम है, किसी का वेट कम होना शुरू हुआ है या किसी का वेट गेन होना शुरू हुआ है। तो कोई भी आपसे वेट के बारे में बात करे तो सबसे पहले आप उनको पूछिए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है इससे, है ना। दूसरा है ब्लॉटिंग आफ्टर मील्स, एसिडिटी इन फूड पाइप। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें एसिडिटी फील होती है, हमारी जो चेस्ट है वहां पे हमें भारीपन सा लगता है, तो वो चीजें हैं, वो एक सिम्टम है कि आपके अंदर या तो आपका वेट कम हो रहा है या आपका वेट बढ़ रहा है। और नींद की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, कईयों को नींद ज्यादा आने लग जाती है, कईयों को नींद कम आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा डोजिंग ऑफ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब आपने देखा होगा, जब भी हम किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर जब भी हम सफर करते हैं, चाहे वो कार के अंदर हो चाहे वो बस के अंदर हो, तो क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो बैठे बैठे सो जाते हैं, है ना। वो भी वेट के कारण ही होता है। ये जो नींद आनी, बहुत ज्यादा नींद आनी या बिल्कुल भी नींद नहीं आनी है, तो वो भी वेट के कारण ही होता है। और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी कम करता है अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि बांझपन की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जब भी ऐसे लेडीज या ऐसे जेंट्स जो भी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देखता है कि अगर उनका वेट ज्यादा लग रहा है तो उनको बोला जाता है सबसे पहले आपको वेट लूज करना पड़ेगा, तभी आप एबल हो पाओगे रिप्रोडक्टिविटी के लिए। और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम हो जाती है कईयों की, या फिर भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें इतनी ज्यादा भूख लगती है, हम दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और इरिटेबिलिटी होती है कि जब जब भी वेट बढ़ना शुरू होता है ना, तो होता क्या है कि हमारे अंदर मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो तेज हो जाता है या स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो काम करना कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। हमें हमें कोई भी कुछ कहता है तो हम इरिटेट होने लगते हैं। लथार्जी मीन्स आलस होना शुरू हो जाता है, हमारा उठने का मन नहीं करता है, हमारा दिल किसी भी काम को करने का दिल नहीं करता है। और एक और चीज, ब्लड शुगर अगर हुई है तो उसकी वजह से भी वेट गेन या वेट लॉस हो सकता है। आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, या तो वो मोटे हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो ये भी एक रीजन है वेट गेन का और वेट लॉस का। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो हम टेबलेट्स खाते हैं वो भी हमारे वेट को लूज या गेन कर सकती है। उसके बाद आता है एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस कैसे हमारे वेट को गेन या लूज करने में सहाय हो, मतलब क्यों होता है एजिंग जो प्रोसेस होता है, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हम क्या करते हैं, हम अपना खाना पीना जो है उस हिसाब से नहीं लेते हैं, हम अपनी डाइट उस हिसाब से नहीं ले पाते हैं जिस हिसाब से हमें लेनी चाहिए। हमें उतने ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स हमारी खुराक में से नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से या तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और जो लोग भूखे रहते हैं बहुत ज्यादा, उनका भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, लोग कहते हैं कि खाना खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन खाना ना खाने से भी वेट बढ़ता है। बात करेंगे इसके बारे में अभी हम आगे कि कैसे होता है वो। और हमारी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता है ना, तो ये भी एक सिम्टम होता है जब हमें लगे कि हमारे जो बॉडी का वेट है ना, मतलब हमें तुरना फिरना मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, हमारी हड्डियां तो ऐसे लगनी शुरू हो जाती हैं कि उसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा वेट पड़ गया है, जिस वजह से। और ये भी एक सिम्टम होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ऐसे ही लीवर, हार्ट और किडनी के ऊपर भी हमें वेट महसूस होता है। जैसे हमने पहले बात की है कि एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है जब हमारा वेट लूज या गेन होता है, तो एसिडिटी बनती है, और वही एसिडिटी हमारे लीवर और हार्ट और किडनी के ऊपर असर डालती है, जो आगे चल के क्रॉनिक डिसीज का रूप भी ले सकती है ना। हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, मोस्टली फीमेल्स में होते हैं, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी, या थायराइड हो गया है, तो ये भी सिम्टम्स होते हैं वेट गेन के या वेट लॉस के।
और यहाँ पे आपके सामने ना एक लाइन लिखी हुई है, वी आर सिटिंग डक्स टू विच एवर प्रॉब्लम स्ट्राइक फर्स्ट, है ना। हम बैठे हुए हैं, हम एक जैसे नदी के किनारे एक डक बैठती है ना, वैसे हम बैठे हुए हैं कि इनमें से कौन सा सिम्टम हमारे ऊपर पहले आएगा, हम वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए दो आपके पास सॉल्यूशन है, या तो आप वेट कीजिए कि हमारे साथ इसमें से क्या होता है, या फिर प्रॉपर अपना मेजर कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, या तो आप वेट कीजिए कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है, या फिर आप एक्शन लीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, उस सिम्टम को ध्यान में रखते हुए फटाफट से एक्शन लीजिए कि आपको वो प्रॉब्लम ना आ पाए जो आगे चल के वेट बढ़ने या वेट कम होने से आ सकती है। आगे बात करते हैं वेट होता किस चीज का है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। ये 4 चीजें होती हैं जिसका वेट होता है। एक होती हैं हमारी बोन्स, हड्डियां, दूसरे होते हैं मसल, मांसपेशियां होती हैं, तीसरा होता है वाटर जिसको बोलते हैं पानी, जो कि 60% है हमारी बॉडी के अंदर, और चौथा होता है हमारी बॉडी के अंदर फैट। ये चारों चीजें मिलकर हमारे बॉडी के फैट को बनाती हैं, है ना। और अगर हमने भार को, जो हमारा भार, हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वेट को बनाती हैं ये 4 चीजें। अगर हमने वेट को कम करना है तो इन चारों में से कुछ ना कुछ हमें कम करना पड़ेगा। अब पहले बात आती है बोन्स की। बोन्स को हम कम नहीं कर सकते हैं, जितनी बोन्स हमें दी हुई हैं भगवान ने, उससे अगर हम कह दें कि हमने अपने वेट को लूज करना है, हम अपना एक हाथ या एक पैर काट के अलग रख देते हैं जिससे हमारा वेट कम हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है? चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ हड्डियां निकाल के रख दें ताकि हमारा वेट लूज हो जाए? नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मसल्स, मांसपेशियां भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोग स्पेशल मसल्स बनाते हैं किस लिए? अपनी बॉडी को दिखाने के लिए। और मसल को भी हम नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा जो एक्टिविटी है, हमारे जो बॉडी की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। तो हम मसल्स को भी कम नहीं कर सकते हैं। पानी, तीसरा आता है पानी। पानी जो है हमारी बॉडी के अंदर 60% पानी हमें चाहिए होता है ना। अगर हम पानी कम कर देंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे स्किन के ऊपर सबसे पहले असर उसका नजर आएगा। स्किन जो है वो बूढ़ी दिखनी शुरू हो जाएगी, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो पानी को भी अगर हम कम करते हैं तब भी हमें दिक्कत आती है। तो चौथा बचता है फैट। हमने कम करना है उस फैट को। कैसे फैट करेंगे? फैट को कैसे कम करेंगे? देखिए, फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है, हमने उसको खत्म नहीं करना है, हमने उसको बैलेंस करना है। हमने अपनी बॉडी के अंदर वेट को खत्म नहीं करना है, हमने उसको बैलेंस करके चलना है। अगर हम कहें कि किसी का वेट 60 किलो है तो उसको जीरो थोड़ी ना कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। जीरो नहीं करना है, उसको हमने बैलेंस करके चलना है कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हमें वेट चाहिए वो हमें करना है। तो संतुलन, बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बैलेंस का मतलब, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है रेडियो फ्रीक्वेंसी की। अगर हमने कोई रेडियो चैनल सुनना है, 98.5 चैनल है हमारा रेडियो के ऊपर, तो उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी 98.6 पे भी चली जाती है तो क्या होता है, उसकी आवाज जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, उसमें से गर गर की आवाज आनी शुरू हो जाती है ना। इसी तरह अगर वो 98.4 पे चली जाती है तब भी वो आवाज क्लियर नहीं आएगी। आवाज क्लियर तभी आएगी जब वो 98.5 पे होगा। तो वो होता है बैलेंस। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हमें बैलेंस जरूरी है। स्टैंडर्ड बॉडी फैट मेन के लिए होता है 15% और फीमेल्स के लिए होता है 20%। लेकिन 15% बहुत ज्यादा जो अपना ध्यान रखते हैं वही लोग होते हैं, जैसे ये सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनका भी 15% नहीं होता है, ये इनका इससे भी कम होता है, क्योंकि वो खाना बहुत कम खाते हैं, बहुत ही हिसाब से खाते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपने सुना होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो प्रॉपर वो वाली डाइट नहीं लेते हैं जो बॉडी के वेट के लिए मेन, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिखाना होता है, उन्होंने वेट नहीं बढ़ने देना है अपना, इस वजह से वो ऐसी डाइट लेते हैं। सो
कोई भी पर्सन, बहुत कम, सिर्फ 1% पर्सन होते हैं जिनमें ये नॉर्मल स्टैंडर्ड बॉडी फैट, जैसे मेल्स में 15% और फीमेल्स में 20% होना चाहिए, वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होता है वेट लॉस और गेन के रीजंस क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले रीजंस आते हैं, अभी ये बढ़ता क्यों है। आपने किसी को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका वेट बढ़ा क्यों है या उसका वेट कम क्यों हुआ है। उसमें से सबसे पहले जो आता है, हमारा सबसे पहला रीजन आता है हमारा लाइफस्टाइल। प्रोटीन, प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना हम। प्रोटीन की जो डाइट है, अगर आपको पता हो कि ये जो प्रोटीन होता है ये सुबह के टाइम लेना होता है ज्यादातर, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है बॉडी के अंदर। दालें जो हम खाते हैं, है ना, हम कब खाते हैं, दाल रात को बना के खाते हैं, जबकि माना जाता है कि दाल जो है प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत होता है। हम खाते हैं रात को, उसका क्या असर होगा, वो हम जब रात को लेते हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, हम सो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो दिक्कत करता है हमें, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, रात में गैस बननी शुरू हो जाती है ना। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं है, हमारा खाना पीना सही नहीं है, ये आप सभी को पता है, जिस इस वजह से वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है। हम प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पाचन तंत्र, ये कैसे, जैसे हम खाना तो खा रहे हैं, जब बच्चे, देखिए जब बच्चे होते हैं, जब बचपन में हम क्या करते हैं, बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया तभी वो उनको टॉयलेट भी जाना पड़ता है, क्योंकि खाना खाने के बाद पचाना होता है हमारी बॉडी ने, है ना। पचने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है, जो वेस्ट होता है, वो निकलना होता है मल के रूप में। बच्चों को जाना पड़ता है टॉयलेट, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आप अपने आप पे ही लगा लीजिए, हम एक दिन खाना खाते हैं, वो अगले दिन जाके बाहर निकलता है ना। तो वो सारा दिन, पूरा एक दिन, कई बार तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कितने कितने दिन उनको टॉयलेट नहीं जाते हैं, तो उनकी वजह से उनको दिक्कत आती है। जब वो वेस्ट हमारे अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर वो जमा होता रहेगा, जिसकी वजह से फैट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अंदर तेजाब भी बनेगा, जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम भी होगी, और उसी वजह से वेट का बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है। तो ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे वेट के बढ़ने का और वेट को कम होने का। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। हार्मोनल रीजन होते हैं बहुत सारे, हार्मोन्स जैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो भी हमारे खाने पीने की वजह से ही ज्यादातर होते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमें हार्मोनल रीजन की वजह से भी, जैसे थायराइड हो जाता है, तो थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही थायराइड होता है, और थायराइड की वजह से वेट बढ़ भी सकता है, कईयों का वेट कम भी हो जाता है। हेरिडिटी होता है, कईयों में होता है कि हेरिडिटरी होता है, पेरेंट्स में अगर मोटापा है तो वही जो सेल्स हैं उनके, वो बच्चों में जाते हैं, तो उस वजह से उनका वेट बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वेट लॉस में भी, कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से वेट लॉस होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वेट बढ़ता भी है। वो कैसे बढ़ता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए दो पर्सन हैं, उनकी दोनों बड़ी अच्छी अच्छी इनकम ले रहे हैं, और दोनों की वाइफ है, घर पे वो आते हैं। एक पर्सन है जो डेली का 500 रुपया लेके आता है, डेली उसका 500 पक्का है कि 500 रुपया उसने लेके आना ही आना है। तो उसकी वाइफ क्या करती है, उसको पता है कि डेली मेरे घर में पैसे आने ही आने हैं, तो वो उनको वैसे ही मतलब अपना खर्चा उसी हिसाब से कर लेती हैं। लेकिन एक पर्सन है जिसका नहीं पता है, एक दिन बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं आना है, दूसरे कभी कभी 2-2 हजार 5-5 हजार रुपया भी आ जाता है, और कभी 1 रुपया भी घर में नहीं आता है। तो उसकी वाइफ क्या करती है, वो करती है कि वो उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। वो 2 हजार रुपया अगर लेके आता है तो उसमें से खर्च कम करती है, लेकिन उसको स्टोर ज्यादा करना शुरू कर देती है कि पता नहीं कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर होता है, कभी हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, कभी हम बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो उस खाने को जमा करना शुरू कर देते हैं, कि पता नहीं ये वाला खाना दोबारा से अंदर कितनी देर बाद आएगा, तो उसको जमा कर लेते हैं। तो वो जो जमा हुआ खाना है वो भी फैट का एक कारण बनता है। तो वो ये स्ट्रेस के साथ कैसे रिलेटेड है कि उसको टेंशन होती है कि पता नहीं ये खाना आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो उस वजह से वो खाने को अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और स्टोर हुआ खाना फैट में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से
वेट गेन होता है। तो ये आपने जब भी किसी ने वेट के बारे में आपको पूछा तो आपने पहले जानने की कोशिश करनी है कि ये वेट बढ़ क्यों रहा है। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हमारा खाना पीना कैसा है, कितनी देर बाद वो मल बाहर निकलता है, उस वजह से बढ़ रहा है, हार्मोनल रीजन है कोई, या हेरिडिटी है, या फिर स्ट्रेस की वजह से वेट बढ़ रहा है, तब हम उसको सोल्यूशन देंगे। आजकल बहुत सारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने जगह जगह देखा होगा, बोर्ड्स लगे होते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन उसमें होता क्या है, वो जो वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें सबसे पहले क्या करते हैं, वो खाना पीना बंद कर देते हैं कि आपने रिस्ट्रिक्टेड फूड खाना है, जितना वो बताएंगे वही खाना है, और कार्ब्स नहीं लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही अपने बॉडी में नहीं लेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। हाई प्रोटीन डाइट भी कई लोग लेते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो उनको भी मतलब कई लोग हमें देते हैं कि बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन, लेकिन ज्यादा प्रोटीन भी हमारी बॉडी को अंदर जाके खराब करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं कई लोग, मतलब कैसे इंटरमीडिएट में होता है कि 16 घंटे आपने कुछ भी नहीं खाना है। एक दिन शाम को 5 बजे खाया तो अगले दिन आपने 9-10 बजे जाके खाना खाना है। तो ये जो 16 घंटे की फास्टिंग होती है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर खराबी करती है, क्योंकि इतनी देर अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो अंदर गैस तेजाब बननी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, हाई एक्सरसाइज। बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कीटो डाइट आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, लो कार्ब बट हाई फैट डाइट है वो। उसमें फैट तो होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, वो फैट वो भी दिक्कत करता है कीटो डाइट। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को एकदम से हम कर तो लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ये मुश्किल लगने लग जाती हैं ये चीजें, है ना। तो बैलेंस हर एक चीज का होना चाहिए। ये नहीं है कि ज्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, ये नहीं है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर दिया। हर एक चीज बैलेंस में होनी चाहिए। तो जो एक अच्छा वेट मैनेजमेंट का सिस्टम होता है ना, अच्छा वेट मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। उसका टेस्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम कोई डाइट ले रहे हैं, कहीं से भी कोई डाइट ले रहे हैं, अगर हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, हम 1-2 दिन लेंगे उसको, फिर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उसे उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगा। इजी टू फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे अभी हमने बात की है कि 16 घंटे की फास्टिंग लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, अपने शरीर के साथ धक्का भी करते हैं ताकि वो फिट रह सके, ताकि वो मोटे ना हो। लेकिन वो कितना टाइम चलता है, बहुत मुश्किल होता है उसको फॉलो करना लंबे टाइम तक। कुछ टाइम के लिए करते हैं लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो हम छोड़ते हैं तो हमारा जो शरीर है उसको क्या है, उसको कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। और जब वो कंफर्ट जोन में आता है तो वो पहले से भी ज्यादा क्या होता है, मोटापा आना शुरू होता है। तभी कहते हैं ना कि हम कोई डाइट ले रहे हैं, जब हमने छोड़ा, कोई भी हमने प्रोडक्ट ले लिया, जब उसको हम छोड़ते हैं तो फिर से उसी सिचुएशन से, बल्कि उससे भी डबल सिचुएशन में हमारी जो बॉडी है वो आ जाती है। तो इजी टू फॉलो होना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा मेहनत हमें उसमें ना करनी पड़े। टू बूस्ट एनर्जी, ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारा वेट मैनेजमेंट का सिस्टम, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी बनी रहे। ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने हमने बिल्कुल ही बंद कर दिए और हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो गई है। अगर हमने डाइट लेनी कोई शुरू की है तो हमें थकावट होनी शुरू हो गई है, हमारा फेस जो है वो डाउन हो गया, क्योंकि सबसे पहला जो असर होता है वो फेस के ऊपर होता है। हमारा फेस डाउन नहीं होना चाहिए, हमारी डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए और हमारा वेट मैनेज भी होना चाहिए, और ये जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की है कि कोई भी हम डाइट लेते हैं, कोई भी हम वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लेते हैं, जब हम उसको छोड़ते हैं तो उससे भी ज्यादा डबल हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उसके यूज टू हो चुकी होती है। और जब एकदम से उसको खाना मिलता है तो हमारे जो ऑर्गन्स है उसको एकदम से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वेट है वो शूट अप हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। एक लाइन नीचे लिखी हुई है, यूरोपियन जो होते हैं लोग, हम जैसे एशियन लोग हैं, यूरोपियन लोग जो होते हैं उनकी जो फैट होती है वो एच शेप में होती है, एच शेप्ड होते हैं। एच शेप मतलब कि वो पूरे बैलेंस में होती है, उनकी हाइट अच्छी होती है,
उनका अगर फैट उनकी बॉडी के अंदर है भी तो वो पूरी बॉडी के अंदर इक्वली होता है कि वो अगर, लेकिन जो हमारे एशियन लोग होते हैं, हमारे जो इंडियन लोग होते हैं, वो होते हैं ओ शेप्ड, उनकी फैट होती है ओ शेप्ड, उनका जितना भी फैट होता है वो पेट पे नजर आता है ना, तो गोलाई में हो जाते हैं वो लोग। जो यूरोपियन होते हैं उनकी हाइट अच्छी होती है, उनका उतने ही मसल्स होंगे, उतने ही थाइस होंगे, उतने ही हमारे आर्म्स का फैट होगा, सारा फैट बराबर होता है, इसलिए उनको एच शेप बोला जाता है। और इंडियन जो होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ पेट नजर आ रहा होता है, मुंह भी छोटा सा होता है, उनकी लेग्स भी मोटी नहीं होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेट बढ़ता है, तो ये ओ शेप्ड होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में। हमने सिम्टम्स जान लिए, हमने ये जान लिया कि कैसा हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। तो इस वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में प्रोटीन का क्या फंक्शन है, प्रोटीन कैसे हेल्प करता है वेट मैनेजमेंट में, उसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमारे वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा। प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे ब्लड को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे हार्मोन्स को बनाने में, हमारे टूथ एंड गम के लिए बहुत अच्छा होता है प्रोटीन। मतलब हमारे हार्मोन्स के मेंटेनिंग के लिए, कि हार्मोन इम्बैलेंस ना हो, उनके लिए प्रोटीन जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन जो है उनको फॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हमारे ब्लड की कहीं भी अगर क्लॉटिंग है तो उसके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे प्रोटीन के फंक्शन होते हैं कि अगर हम किसी प्रोटीन को लेते हैं तो कोई भी प्रोटीन, अभी हमने सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं बात करें कि हम जेंथ प्रो के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन की फंक्शनिंग होती क्या क्या है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे हार्मोन्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है, और ये एक चैनल के रूप में काम करता है हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में। देखिए मिनरल्स, विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन उनको हमारे टिश्यूज के तक पहुंचाना, ऑर्गन्स तक पहुंचाना, वो किसका काम है, वो इस प्रोटीन का काम है। वो हमारे एक चैनल के रूप में काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे बॉडी के अंदर केराटिन जरूरी होता है, जो आपको पता है कि बालों के लिए जरूरी होता है, वो फॉर्म करने में। कोलेजन होता है, कोलेजन क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर एक अगर स्किन को आप हाथ लगाओगे, अपनी चीक्स को आप टच करोगे तो उसके अंदर एक पल्प आता है ना, मतलब एक फ्लफीपन होता है, वो जो ज्यादातर बच्चों की स्किन में होता है। बच्चों की स्किन के ऊपर हाथ लगाओगे तो एकदम से वो पल्पी पल्पी सी स्किन लगती है हमें, वो उसमें कोलेजन होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो कोलेजन जो है कम होना शुरू हो जाता है। इलास्टिन, इलास्टिन क्या होता है, आप स्किन को खींच के देखिए तो वहीं पे स्किन वापस आ जाती है। यंग एज में ये इलास्टिन सही होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप देखोगे कि जो बुढ़ापे में जाकर अगर किसी की हम स्किन खींचते हैं तो वो खिंचती नहीं है, तो वो इलास्टिन जो है वो खत्म होता जाता है। अगर हम प्रोटीन डाइट प्रॉपर लेते हैं तो वो हमारा इलास्टिन और कोलेजन जो है वो सही रहता है। हमारे हेयर, नेल और बोन्स के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, हमारे टेंडन्स के लिए, हमारे लिगामेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। लिगामेंट्स मतलब जो हमारे घुटने हैं उनके जो जिनको हम झिल्ली बोलते हैं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करने में प्रोटीन जो है वो हमारी हेल्प करता है। थायराइड के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हीमोग्लोबिन बनाने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे किसी कईयों का ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा ब्लड है जिनका, उनको हम प्रोटीन दे सकते हैं ब्लड को थिन करने के लिए। क्योंकि ब्लड अगर गाढ़ा है तो हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा बना रहता है। जिम में आपने देखा होगा वे प्रोटीन, बहुत सारे लोग हैं जो जिम करते हैं और वे प्रोटीन लेते हैं, लेकिन ये जो वे प्रोटीन है अगर ज्यादा लिया जाता है तो ये थिकनेस का कारण बनता है, ब्लड में थिकनेस का कारण बनता है। तो आपने सुना होगा कि जिम में बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको एकदम से हार्ट स्ट्रोक हुआ है। किस वजह से हुआ है, वो वे प्रोटीन लेते हैं
स्टीरॉइड्स लेते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो अवॉइड कीजिए। वे प्रोटीन की जगह अगर आप सोया प्रोटीन, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है प्रोटीन। हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में, विटामिन्स मिनरल्स को पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है, और वेट मैनेजमेंट में तो हेल्प करता ही करता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। हमारे स्टेमिना को बूस्ट करने में, हमारे मसल मास के लिए, हमारी स्ट्रेंथ के लिए, हमारे वाउंड हीलिंग के लिए, किसी को जख्म हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन अगर लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है, और फैट बर्निंग में भी बहुत ज्यादा सहाय होता है हमारा। कोई भी अगर हम प्रोटीन लेते हैं वो बॉडी के अंदर, ये सारे फंक्शंस प्रोटीन के हैं। अब बात करते हैं हमारे ज़ेंथ प्रो के बारे में कि ज़ेंथ प्रो में ऐसा क्या है और वो कैसे हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करता है। तो इनमें इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है फ्रुक्टो, जो कि प्लांट शुगर वर्क एज प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर खाने से पहले भी हमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया देता है। इसमें है मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो वेट लॉस को प्रमोट करता है। वेट लॉस को कैसे करता है? इसमें विटामिन सी होता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर हम मैंगोस्टीन रेगुलर लेते हैं तो वेट लॉस भी होना, जिनको वेट लॉस करना है, वेट मैनेज करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है मैंगोस्टीन, क्योंकि ये एंटी एजिंग होता है। इसमें है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे स्टैमिना को बूस्ट करता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा, अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम, नींद कम आती है या बहुत ज्यादा आती है, तो उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें है शतावरी एक्सट्रैक्ट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है। हमारा शतावरी एक्सट्रैक्ट, हार्मोन्स मेल फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये शतावरी जो है, जो फीमेल्स के लिए वरदान माना गया, जो इसमें है, और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये भी एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी हमारी स्किन की क्वालिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है एलोवेरा, और हाईली थेरापेटिक होता है, तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हमें रिजल्ट देता है। इसमें है विटामिन सी, जो कि ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डाइजेशन को, और एक एसिडिटी रेगुलेटर का काम करता है, मतलब एसिडिटी ना बने हमारी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर काम करता है। एक्ट एज अ मिनरल कैरियर। मिनरल कैरियर का मतलब क्या होता है कि हम बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स ले तो नहीं है, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना, तो ये एक कैरियर का काम करता है। जो विटामिन सी इसमें डाला गया है वो अलग अलग पार्ट्स के तक ये विटामिन और मिनरल्स को पहुंचाता है। नेक्स्ट है इसमें विटामिन ए, जो आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है और B12 है, जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, आईज के लिए, हार्मोन्स के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। नेक्स्ट है इसमें सोडियम। सोडियम जो होता है हमारी नसों के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जिनको ये बैलेंस करके रखता है सोडियम। ऐसे ही मैग्नीशियम है इसमें, जो कि हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो लोगों को थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, वो उनको सांस चढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें जो मैग्नीशियम है वो हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, इससे हमें थकावट नहीं होती है। हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है मैग्नीशियम। इसमें है क्लोरीन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने में हमारी
हेल्प करता है। इसमें है कैल्शियम। कैल्शियम आप सभी को पता है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारी बैक पेन हो रही है या हमारे लेग्स में पेन हो रही है, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर कैल्शियम देता है, D3 देता है। तो वो कैल्शियम हमारे प्रोटीन के अंदर भी हमें मिल रहा है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। इसमें है पोटाशियम। पोटाशियम हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम की प्रोडक्शन में सहाय होता है। न्यूरो ट्रांसमिशन एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। न्यूरो मतलब नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए पोटाशियम बहुत अच्छा है। बोन डिके मतलब जो हड्डियों में गैप पड़ना शुरू हो जाता है, तो हड्डियां कुन्नी कहते हैं शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए पोटाशियम बहुत अच्छा है। और हमारी किडनी हेल्थ के लिए भी पोटाशियम बहुत बढ़िया होता है। जिंक होता है। जिंक हमारे इम्यून को बूस्ट करने में बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। हमारे मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिंक बहुत अच्छा होता है। जिंक जो होता है हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें है आयरन। आयरन जो होता है हमारी ग्रोथ के लिए, अगर हमारे अंदर आयरन की कमी है तो बच्चों की ग्रोथ कम होती है, हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन ये जो है उस ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। आयरन हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने में हमारी हेल्प करता है और हार्मोन्स को बनाने में भी बहुत ही बढ़िया हेल्प करता है हमारी आयरन। इसमें है मैग्नीज, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के लिए, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने में भी मैग्नीज जो है वो हेल्प करता है। इसमें है कॉपर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है और कोलेजन बनाने में। जैसे हमने पहले बात की थी ना कोलेजन की, हमारी जो स्किन है वो फ्लफी सी स्किन हो और उसमें ग्लो आए और वो जैसे बच्चों की स्किन होती है वैसे बन जाए, तो इसमें जो कॉपर है वो हमारी स्किन को कोलेजन को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद इसमें है सेलेनियम। सेलेनियम जो है सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। अगर सेल्स हमारे डैमेज होकर अंदर पड़े रहते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो अगर हमारे सेल्स को डैमेज होने से ये बचाएगा सेलेनियम, तो वो इन्फेक्शन का खतरा जो है वो कम हो जाता है और ये एक हार्मोनल रेगुलेटर का काम करता है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फाइबर्स हमारे ज़ेंथ प्रो में पाए जाते हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, प्री मतलब पहले, प्रो मतलब बाद में। बायोटिक्स मतलब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे खाने को पचाने के लिए जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, है ना। तो वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे इस ज़ेंथ प्रो में पाए जाते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे ही इसमें डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर क्या करता है, उन जो बैक्टीरिया, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं, ये डाइटरी फाइबर जो है वो उनके लिए एक भोजन होते हैं। इससे भी हमारी लीवर हेल्थ जो है वो अच्छी होती है और साथ में हमारा डाइजेशन जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए, उससे फैट बढ़ता है, लेकिन नहीं, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब अगर घी की बात करें तो देसी घी लोग खाना छोड़ देते हैं कि हमने वेट को कम करना है, लेकिन उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे कि एनर्जी बनी रहती है। पुराने समय में अगर आपको पता हो तो जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, वो देसी घी बहुत ज्यादा खाते थे, इसी वजह से वो खेतों में काम करते थे, इसी वजह से वो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर पाते थे, क्योंकि उनके अंदर स्टैमिना होता था घी खाने की वजह से। कार्बोहाइड्रेट्स उनके अंदर एनर्जी बना के रखते थे। लेकिन आजकल हमने घी खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि घी खाने से हमारा बीपी बढ़ जाता है ना। घी खाने से हमें लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं। अगर हम घी प्रॉपर खाते हैं, 1 चम्मच सुबह हम अगर डेली का लेते ही लेते हैं, तो वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बना के रखेगा, हमें थकावट जल्दी नहीं होगी। तो ऐसे ही एक फ्यूल के रूप में काम करता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे नर्व सिस्टम के लिए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे ज़ेंथ प्रो में हमें मिल रहे हैं। इसके अंदर फैट है। ये फैट कोई बुरा फैट नहीं है, ये वो फैट है जो हमें जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी और ई, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर वो फैट नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से घुल नहीं पाएंगे। फैट सॉल्युबल मतलब फैट के अंदर ही घुलते हैं। कुछ होते हैं जो पानी के अंदर घुलते हैं, कुछ होते हैं जो लिक्विड के अंदर, किसी और लिक्विड के अंदर घुलते हैं, लेकिन ये जो विटामिन है ये फैट के अंदर घुलते हैं।
तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर फैट भी जरूरी है, और वो बुरा वाला फैट नहीं है, वो अच्छा वाला फैट है जो हमारे ब्रेन के लिए भी यूजफुल होता है, हमारी आईज के लिए भी यूजफुल होता है, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी यूजफुल होता है। ये सारी चीजें, ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट है, ये हमारे ज़ेंथ प्रो में है, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे ज़ेंथ प्रो में कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, ताकि आप किसी भी पर्सन को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता पाए कि यस, हमारा ये जो प्रोटीन है उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है और ये ऐसे काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर जिंक भी है, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर मैग्नीज भी है, कॉपर भी है, इसमें फाइबर्स भी हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें फैट भी है। ये सारी चीजें आपको पता होनी है। इसके साथ साथ इसमें हर्ब्स भी हैं, जैसे अश्वगंधा भी है, इसमें मैंगोस्टीन भी है, इसमें शतावरी भी है। ऐसी हर्ब्स भी इसमें डाली गई हैं, जिसकी वजह से ये इतने बढ़िया हमें रिजल्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ये वेट मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट देता है। और अब हमने प्रोटीन तो दे दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, लेकिन उसके साथ साथ आपने उनको क्या कहना है कि आपने कुछ एक अपना फॉलो करनी है, आपने एक रूटीन भी फॉलो करनी है अपना। इसके साथ साथ अगर आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले है कि गेट ऑन अ 5 to 7 मील प्लान। आप एकदम से खाना मत खाइए। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा खाना एकदम से खा लेते हैं। हमें पूरे दिन में जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, अगर वो एक ही दम हम खा लेंगे तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करिए, उन मील को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। अगर हमने एक दिन में 1600 कैलोरीज लेनी है, मान लीजिए 1600 कैलोरीज लेनी है, तो उसको आप 200 कैलोरी करके, मतलब हर 2 घंटे बाद आपने कुछ ना कुछ खाना है। ये ऐसे नहीं है कि एकदम से ही हमने 1600 कैलोरीज ले ली और मतलब नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दीजिए। यस, दिलबाग सर ने बहुत अच्छा लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दीजिए। आपने उस खाने को छोटे छोटे भागों में बांट देना है। आपने सुबह खाना है, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर खाना है, 2 घंटे बाद फिर खाना है। और हमारे ना फीमेल्स की दिक्कत है कि वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हम सुबह घर का सारा काम निपटा के उसके बाद खाना खाएंगे ना। वो गलत है, उसकी वजह से भी फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि अपना जो ब्रेकफास्ट है वो जरूर कीजिए। और सुबह रात का देखिए, जो हमने खाना खाया होता है ना, रात को हम 9 बजे, मान लीजिए 8 बजे 9 बजे हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम सुबह उठते हैं 6 बजे। वो 6 बजे के बाद, चलो 6 बजे मान लीजिए आपने नहाया धोआ, 8 बज गए, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में, और उसके बाद भी हमारे फीमेल्स क्या करती हैं कि घर का काम निपटा के फिर हम खाना खाएंगे। वो 12 से 16 घंटे ऐसे होते हैं जब बिल्कुल हम भूखे रहते हैं। तो वो भूखे रहना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा होता है, रात को जब हम सोते हैं तो फैट बर्न हो रहा होता है हमारा, है ना। जब फैट बर्न होता है तो उसके अंदर गैसेस बनती हैं, और अगर वो गैसेस वैसे की वैसे अंदर रह जाएं तो वो तेजाब का कारण बन जाती हैं, जिसकी वजह से खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो उसके ऊपर वो उन गैसेस को दबा देगा, और हमारे जो बॉडी के अंदर तेजाब बन रहा है, गैस बन रहा है, वो नहीं बनेगी। अगर हम टाइम के ऊपर खाना खाते हैं तो अपने मील्स को आप छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। और गेट अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी हाँ, हेल्दी भी बनाता है और साथ में वेल्दी भी बनाता है, ये आप सभी को पता है। सुबह उठेंगे, हम जूम लगाएंगे और वेल्दी भी बनेंगे, और हेल्दी तो हम बन ही रहे हैं। अगर हम सुबह उठ के कुछ अच्छा खाना खाते हैं अपने डाइट के अंदर, तो हम हेल्दी रहेंगे, है ना। हैव योर मील्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सुबह खाइए राजाओं की तरह, दोपहर को खाइए मजदूर की तरह, रात को खाइए भिखारी की तरह। ये एक लाइन बनी हुई है कि सुबह आपने भरपेट खाना खाना है, दोपहर को उससे कम खाना है, रात को बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए। ऐसे नहीं है कि सुबह आपने खाया ही नहीं है और रात को हम भरपेट खाना खाना शुरू कर देते कि अब हम आराम से बैठे हैं, फ्री होके बैठे हैं, तो अब हम जितना खाना खाना चाहें खा सकते हैं। लेकिन वो गलत होती है रूटीन। उसकी वजह से वेट जो है वो सही नहीं होता है, वेट बढ़ना या कम होना शुरू हो जाता है ना। नेक्स्ट है ईट योर वाटर। अब आप लोग सोचेंगे पानी को खाते कैसे हैं। पानी को हमने पीना है। पानी हम
कैसे करते हैं, हमने गिलास भरा, पूरा गिलास पानी का पी के फिर कहते हैं कि जो हमारे पेट के अंदर तो भारीपन सा हो गया, हम पानी नहीं पी सकते, जिसकी वजह से लोग पानी कम पीते हैं। तो पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है, एक एक सिप करके उसको पीना है। मतलब ऐसे पीना है कि हम जैसे उसको खा रहे हैं, बहुत ही स्लोली स्लोली हमने पानी को पीना है। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी बात की है कि ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, अगर आप ये सोचते हैं ना रोज कि मैं पूरा काम करने के बाद खाना खाऊंगी, वो गलत है। तो आप ब्रेकफास्ट करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। जो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं वो भी गलत है, तभी आपका वेट जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है। और प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए जितनी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज अगर हम ले रहे हैं तो कैलोरीज को बर्न करना भी जरूरी होता है। एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आपने वो शेड्यूल फॉलो करना है कि हमने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। वैसे भी आप चलते फिरते रहिए जिससे कि हमारी कैलोरीज बर्न हो। कहीं पे लिफ्ट है तो लिफ्ट ना यूज करके आप स्टेयर्स का यूज कीजिए, है ना। आप फोन सुन रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो चलते चलते फोन सुनिए, बैठ के फोन मत सुनिए, ताकि आपके जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते रहें, आप चलते फिरते रहें। और ऐसी चीजें खाइए जो फाइबर रिच हो। फाइबर रिच जैसे कि फ्रूट्स होता है, सैलड होता है, स्प्राउट्स होते हैं। ऐसी चीजें अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अगर 100% जो हमारी डाइट है उसमें अगर हम 50% से ज्यादा हमारा फाइबर ऐड कर लेते हैं, तो अगर हम 60% से ज्यादा 50% से ज्यादा हम अपना फाइबर ऐड उसमें कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और जितना ज्यादा हो सके कच्चा और फ्रेश खाइए। जितना हम उसको पका के खाते हैं, जितना हम उसको तड़के लगा के खाते हैं, उतना ही हमारी बॉडी को वो ज्यादा खराब करता है। और अपना जो डिनर है वो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। और हमारे खाने के बाद एकदम से पानी मत पीजिए। खाने के बाद कभी भी एकदम से पानी नहीं पीना है। 1 घंटा, एक आधा घंटा रुक के हमने पानी पीना है। उसके बाद आपके पास इसमें ईटिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, उनको आप खा सकते हैं। जैसे कॉर्न्स होते हैं, रागी हो गई, नट्स हो गए, ओट्स हो गए, उपमा हो गया, ये आप खा सकते हैं। और जितना ज्यादा आप चबा के खाना खाएंगे उतना बढ़िया आपका जो खाना है वो अंदर जाकर हजम होगा। देखिए, क्योंकि पेट तक जाना है, उसमें पचाना है, तो अगर उसको उसको छोटे छोटे भागों में अंदर जाएगा तो वो अच्छे तरीके से पचा पाएगा, है ना। और बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। जब भी हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा जब बच्चों ने जब खाना खाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उनको प्रोटीन सॉरी हम उनको क्या करते हैं, टीवी लगा के दे देते हैं, या हम फोन दे देते हैं उनको, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम भी जब खाना खाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सामने रख के बैठते हैं। हम कई बार फोन रख के बैठ जाते हैं, कई बार हम टीवी लगा के बैठ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ओवर ईटिंग हो सकती है। ओवर ईटिंग हो सकती है, और ये ओवर ईटिंग वेट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करेगी, वेट बढ़ेगा इससे। तो जब भी आप खाना खाएं तो ध्यान रखें कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए। अच्छी तरह उसको चबा चबा के खाइए। पानी जितना ज्यादा दिन में पी सकते हैं, एकदम खाने के बाद पानी नहीं पीना है, उसमें भी टाइम होना चाहिए। आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा उसमें जरूर होना चाहिए। और ऐसे आपने ध्यान रखना है। अगर आप जेंथ प्रो किसी को दे रहे हैं तो साथ में इस रूटीन को भी आपने जरूर बताना है, तभी। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने 1 डब्बा ले लिया, हमने 2 डब्बे ले लिए, लेकिन हमारे वेट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो उसके साथ साथ अकेला प्रोटीन सिर्फ आपकी हेल्प करेगा वेट को मैनेज करने में, लेकिन आपने साथ साथ अपनी रूटीन को भी चेंज करना है। और क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे ले सकते हैं। 2 तरीके होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने वेट को कम करना है। जिन्होंने वेट को कम करना है वो सुबह ब्रेकफास्ट में लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ना, इसको डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। 4 से 5 घंटे डाइजेस्ट होने में लगते हैं। तो सुबह के टाइम ही लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। और जो लोग वेट को कम करना चाहते हैं वो सुबह लेंगे, खाली पेट इसको लेंगे, और उसके बाद हम जो अपना मील है वो स्किप भी कर सकते हैं और हल्का मील ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वेट को बढ़ाना है वो आफ्टर मील ले सकते हैं इसको, या मील के अंदर भी ले सकते हैं, उसके बाद अपना खाना और भी खा सकते हैं। और जैसे मर्जी लीजिए, लेकिन ये आप प्रोटीन है आपके अंदर जाना चाहिए, जो कि आपको एनर्जी देगा आपकी बॉडी के अंदर। शाम को भी ले सकते हैं आप। अगर शाम को ले रहे हैं तो आप टाइम से लीजिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है।
तो अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वेट बढ़ाने के लिए खाने के बाद भी ले सकते हैं और प्रोटीन लेके आप खाना खा सकते हैं। वेट घटाना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। उसके बाद जो आपने डाइट लेनी है वो हल्की फुल्की डाइट लेनी है। तो ये था हमारा आज का जेंथ प्रो की प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ जरूर अपनी डायरी पे नोट भी किया होगा और आप आगे अपनी टीम के अंदर भी इसको सर्कुलेट करोगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने मुझे आज फिर एक मौका दिया था यहाँ पे आके अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करने का। और थैंक्स करती हूँ मेरी सभी ग्रेट अपलायंस का, स्पेशली अमन भारद्वाज सर जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का, इस मंच पे आने का। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का थैंक्स करती हूँ जो अभी तक बने हुए थे और सुन रहे थे। थैंक यू। और वापस चलते हैं हमारे होस्ट के पास। सर आइए और इस मंच को संभालिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हम आपका दिल की गहराई से थैंक्स करते हैं मैम, क्योंकि आज आपने जो जानकारी दी है और वो बहुत अच्छी और बहुत जानदार और बहुत शानदार आपने नॉलेज शेयर किया है। और हमारे थैंक यू सर। जनकराज शर्मा जी हैं जो कि को होस्ट बन चुके हैं। तो सर प्लीज आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जनकराज सर। बिल्कुल बिल्कुल केडी जी, बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का। और ऐसे सेशनों की जरूरत है हमारे रेनोवियन को, क्योंकि नॉलेज हमारा प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट ही हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। जब हम ऐसे नॉलेज प्रोडक्ट की लेते रहेंगे तो बहुत शानदार जानदार काम होगा। जैसे कि प्रोटीन जंत प्रो के बारे में आज हमारे को बताया गया है, प्रोटीन कैसे लेना है, कैसे फैट बढ़ती है, कैसे घटती है, ये सारी चीज सारी नॉलेज जब हमारे को होगी तो जब फील्ड में हमारा नोवियन कोई भी जाएगा तो उसको कोई क्वेश्चन होगा तो वहां पे वो उसका